दिल्ली में सरोजनी नगर मार्केट को फैशन का मैक्का माना जाता है। यहाँ आपको फैशन से जुड़ी हर चीज़ मिलेगी, कपड़े, जूते, बैग्स, सब कुछ, और वो भी थोक के भाव में। लेकिन मेरे लिए सरोजनी नगर मार्केट हमेशा वो जगह रहेगी जहाँ मैंने पहली बार टेररिज्म एक्सपीरियंस किया। एंड दिस इज दैट स्टोरी। मैं सरोजनी नगर पहली बार 29 अक्टूबर 2005 में गया था। उन दिनों मैं विशाखापट्टनम में हॉस्टल में पढ़ता था और दिवाली की छुट्टियों के लिए घर आया हुआ था। अब क्योंकि दिवाली का सीजन था तो मेरी माँ, मौसी जी और छोटे भाई के साथ हम सब सरोजनी नगर मार्केट में शॉपिंग करने आए थे। अब उन दिनों एक चीज़ थी जिसका मुझे बहुत शौक था और वो है बेब्लेड। बेब्लेड उन दिनों का सबसे पॉपुलर कार्टून और खिलौना हुआ करता था और इंडिया ही नहीं, उस समय दुनिया भर के बच्चे स्कूल खत्म होने के बाद बेब्लेड्स खेला करते थे। उस दिन मुझे सरोजनी नगर की एक दुकान में कुछ बेब्लेड्स दिखे एंड आई वांटेड देम बैडली। मेरा बेब्लेड से ध्यान हटाने के लिए मेरी मौसी जी हम सबको बेब्लेड की दुकान से दूर एक किताबों की पटड़ी पे लेकर गई जहाँ हैरी पॉटर की पायरेटेड बुक्स मिल रही थी और वहाँ मैंने इस किताब को उठाया। जिसके बाद हम सब किताब वाले के साथ में ये कपड़ों की दुकान थी उसमें चले गए और जैसे हम कपड़ों की दुकान के अंदर घुसे एक जोर से ब्लास्ट की आवाज़ आई, जिसके बाद मार्केट में भगदड़ का माहौल हो गया जिसमें लोग चीख और चिल्ला रहे थे और कुछ लोगों के कपड़े और बाल भी जले हुए थे। उस समय हमें ऐसे लगा कि शायद मार्केट के बीच में कोई सिलेंडर फटा है, लेकिन जब हम घर पहुंचे और हमने टीवी देखा तो हमें पता चला कि असल में एक बॉम्ब ब्लास्ट था और ऐसे ही ब्लास्ट उसी दिन पहाड़गंज और कालकाजी में भी हुए थे। मैं और मेरी फैमिली काफ़ी लकी हैं। इस टेररिस्ट अटैक में हम में से किसी को भी खरोच नहीं आई, लेकिन वो दिन दिल्ली में बहुत सारे परिवारों के लिए एक बहुत ही दर्दनाक दिन था। 29 अक्टूबर 2005 दिल्ली में एक के बाद एक 3 धमाके, 67 लोगों की मौत, 225 घायल। पहला धमाका पहाड़गंज, 5:38, 17 की मौत, 108 घायल। दूसरा धमाका सरोजनी नगर, शाम 6 बजे, 50 की मौत, 104 घायल। तीसरा धमाका गोविंदपुरी के पास बस में, शाम 6:05, 13 घायल। उस दिन जो दिल्ली वालों ने एक्सपीरियंस किया, भगवान करे ऐसा समय किसी को ना देखना पड़े। इट वॉज सच ए हॉरर। जब मैंने पहली बार बॉम्ब ब्लास्ट सुना तो मैं ज़मीन पे खड़े खड़े ही गिर गया और जब मैंने दुकान से बाहर देखा तो लोग चीख और चिल्ला रहे थे, लोगों के कपड़े और बाल जले हुए थे और उस समय मैं घबरा गया। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला, आई वॉज लकी, और मैं लकी इसलिए था क्योंकि मैं अपनी मदर के साथ था। इतनी वायलेंट और टेंस सिचुएशन में भी मेरी माँ बिल्कुल काम, कंपोज्ड और फियरलेस थी। मुझे अच्छे से याद है, दुकान के बाहर तो भगदड़ मच ही रही थी, लेकिन दुकान के अंदर भी दुकानदार अपना माल बचाने में लगे थे क्योंकि जो बॉम्ब ब्लास्ट से जो आग थी वो हमारी दुकान की तरफ तेज़ी से आ रही थी। इसलिए टेंशन में आके मैंने अपनी माँ से पूछा कि हम अब दुकान से बाहर कब जाएंगे। तो मेरी माँ ने बड़ी कैजुअली बोला, जब भगदड़ खत्म हो जाएंगी और चीज़ें शांत हो जाएंगी तो हम दुकान से बाहर निकलेंगे। और इस बात को मेरी माँ ने इस तरीके से बोला कि उस समय जो मेरे अंदर डर था वो भी गायब हो गया। जब सिचुएशन वहाँ थोड़ी शांत हो गई तो हम आराम से दुकान से निकले और अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़े, जहाँ विनोद अंकल जो मेरे पिताजी के साथ काम करते हैं वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। जब मैं घर पहुँचा तो इस किताब के कवर पे मैं इस सारी घटना को लिखना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे मना कर दिया क्योंकि उनके हिसाब से इतनी नेगेटिव घटनाओं को लिखते नहीं हैं। इसलिए मैंने इस किताब के बैक कवर पे एक छोटा सा नोट लिखा, बाय अन्नू मौसी जी टू मी ऑन 29 अक्टूबर 2005 फ्रॉम सरोजनी नगर, और इस किताब को रखकर भूल गया। 2005 के दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के कई सालों के बाद मैंने इस किताब को निकाला और इसके कवर पे कुछ नोटिस किया जो मेरे हिसाब से कोई चमत्कार से कम नहीं। मैंने इस किताब को एक बॉम्ब ब्लास्ट से कुछ ही मिनटों पहले उठाया था, जिसके बाद मार्केट में आग ही आग थी और इस किताब का कवर मानो आने वाली घटना की वार्निंग दे रहा हो। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं सरोजनी नगर मार्केट 19 साल के बाद गया एंड आई फेल्ट हैप्पी टू सी द मार्केट थ्राइविंग। आज दिल्ली में बड़े बड़े मॉल्स हैं, नई नई मार्केट्स हैं, ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है, फिर भी सरोजनी नगर मार्केट की इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी। अगर आप दिल्ली से हैं और आप सरोजनी नगर मार्केट काफ़ी समय से नहीं आए हैं तो प्लीज़ इस जगह को विज़िट कीजिए, और अगर आप ये वीडियो दिल्ली के बाहर से देख रहे हैं
तो जब भी आप दिल्ली घूमने आए तो सरोजनी नगर मार्केट ज़रूर आएँ और यहाँ से कुछ ज़रूर खरीदें। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग आउट टू माई व्लॉग एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अंग्रेजी की एक बहुत मशहूर कहावत है जिसका जिक्र हम अक्सर करते हैं, और वो कहावत है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देर से न्याय मिलना भी न्याय न मिलने के बराबर है। 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में 3 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिनमें 67 लोगों की मौत हो गई थी और 225 लोग घायल हुए थे। इस बॉम्ब ब्लास्ट के मामले में 12 साल बाद एक फैसला आया है और उस फैसले ने ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिवारों को जीते जी मार डाला। सबूतों के अभाव की वजह से यह मामला बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए अंत में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इस मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी तारिक अहमद डार को 10 साल की सजा सुनाई है, लेकिन सुनवाई के दौरान तारिक अहमद पहले ही 10 साल जेल में रह चुका है, इसलिए उसकी सजा पूरी हो गई है। इसके अलावा अदालत ने सबूतों के अभाव में अन्य 2 आरोपियों मोहम्मद रफीक शाह और मोहम्मद हुसैन फाजली को बरी कर दिया। 12 साल के इंतजार के बाद सिर्फ 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारा सिस्टम 67 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ना तो ठीक से जांच कर पाया, ना कार्रवाई कर पाया और ना ही उन्हें कोई सजा दिलवा पाया। सबसे बड़ी बात यह है कि बॉम्ब ब्लास्ट में जो 67 लोग मारे गए, उन्हें किसी ने तो मारा ही होगा, किसी ने तो इन बॉम्ब्स को प्लांट किया ही होगा, और जिसने मारा है वो आजाद कैसे घूम सकता है।